हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता ऑनलाइन डिजिटल क्लासेज। देखो, एटम वाला चैप्टर हमने स्टार्ट कर रखा था और एटम को लेकर हमने कुछ बात भी की थी। लास्ट वीडियो में हमने एंड किया था यौगिक, अणु, परमाणु, इनके बारे में हमने पढ़ा था और मैंने कहा था कि जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम जो टॉपिक चालू करेंगे उसमें दो बेसिक टॉपिक चालू करेंगे हम, जिनमें एक तो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हालांकि ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, चैप्टर का पार्ट नहीं है, लेकिन ये पढ़ना जरूरी है। इस चैप्टर में जो आगे के टॉपिक आ रहे हैं उनको पढ़ने के लिए आपको ये वाला टॉपिक पढ़ना जरूरी है। और ये जो टॉपिक है वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसे कहते हैं? किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन भरने के क्रम को, परमाणु में इलेक्ट्रॉन भरने के क्रम को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। ठीक है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन भरने के क्रम को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखो, एक छोटी सी जानकारी है, अब आप सुनना ध्यान से। ये क्या है? परमाणु। ये क्या है? परमाणु। और परमाणु के बीच में जो सबसे बीच वाला जो कण है, ये आप 4th चैप्टर में पढ़ोगे, फिर भी थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। ये परमाणु है और परमाणु के बीच में सबसे ठोस चीज पाई जाती है। वैसे परमाणु एक खोखला गोला है, परमाणु खाली गोला है, लेकिन परमाणु का जो सबसे ठोस वाला भाग है वो बीच में होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? नाभिक। जिसे हम क्या बोलते हैं? नाभिक। अब ये जो परमाणु है ना, उसमें 3 कण पाए जाते हैं। परमाणु के अंदर कितने कण? 3 कण। अब 3 कण कौन से हैं? एक तो इलेक्ट्रॉन, सुना होगा नाम। इलेक्ट्रॉन को हम किससे लिखते हैं? ई से। एक प्रोटॉन, प्रोटॉन को किससे लिखते हैं? पी से। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, और एक है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को किससे लिखते हैं? एन से। अब इलेक्ट्रॉन पर जो चिन्ह आता है ना, जो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश पाया जाता है, आवेश दुनिया में 2 ही होते हैं, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। प्लस वाले को धन आवेश बोलते हैं, माइनस वाले को ऋण आवेश। तो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज पाया जाता है, आवेश पाया जाता है, वो कौन सा होता है? नेगेटिव। प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो कौन सा होता है? पॉजिटिव। तभी तो मैंने इलेक्ट्रॉन पर माइनस लगाया वहां पे। अब समझ में आई बात? और जो न्यूट्रॉन है उस पर कोई भी चार्ज नहीं पाया जाता, क्योंकि चार्ज होते ही 2 है, एक प्लस और एक माइनस, तो बचा कौन? कुछ है ही नहीं। तो न्यूट्रॉन पर चार्ज नहीं होता है। अब जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये तो कहाँ पाए जाते हैं? नाभिक के अंदर। ये तो कहाँ पर है? नाभिक में। और इस नाभिक के चारों तरफ ऐसे कक्षाएं बनी होती है, ऐसे। नाभिक के चारों तरफ क्या बनी हुई है? ऐसे कक्षाएं बनी होती है, जिनके अंदर कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों तरफ क्या लगाता रहता है? चक्कर लगाता रहता है। समझ में आई बात? परमाणु के 3 कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो कहाँ पे रहते हैं? नाभिक में। और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। तो अब बात समझ में आई कि किसी परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, या किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। परमाणु में इलेक्ट्रॉन के भरने के क्रम को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कि कैसे परमाणु में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, वो पढ़नी है। ठीक है, तो देखो अब हमें क्या करना है? परमाणु के अंदर क्या भरने हैं? इलेक्ट्रॉन भरने हैं। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रॉन किस में भरने हैं? परमाणु में। परमाणु के बीच में कौन होता है? नाभिक। नाभिक के चारों तरफ क्या बनी हुई है? कक्षाएं या कोश। उस कक्षा में भरने हैं हमें, नाभिक के चारों तरफ क्या होता है? कोश। कोश बोल दो या कक्षा। उस कोश में कौन होता है? उपकोश। उपकोश में क्या होता है? कक्षक। और कक्षक में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। अब देख लो, इतना लंबा रास्ता में क्या करना है? तय करना है
इस प्रोटॉन के अंदर ये वाला इलेक्ट्रॉन भरना है। तो इलेक्ट्रॉन से पहले कक्षक, उपकोष, कोष, फिर नाभिक, फिर कहाँ आना पड़ेगा हमें, प्रोटॉन के अंदर आना पड़ेगा। तो नाभिक से हमें मतलब नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं रहता, ये तो मैंने समझाने के लिए बता दिया। हमें मतलब किससे, कोष से। तो किसी भी परमाणु में कोष कितने होते हैं, 4 कोष होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, K L M N। कितने कोष होते हैं, 4, K L M N। K का मतलब है पहला कोष या पहली कक्षा, L का मतलब दूसरा कोष या दूसरी कक्षा, M का मतलब तीसरी कक्षा, N का मतलब चौथी कक्षा। तो किसी भी परमाणु में 4 कोष होते हैं, K L M N। K का मतलब पहली कक्षा, L दूसरी, M तीसरी और N चौथी। अब देखो परमाणु के अंदर होता है कोष, कोष के अंदर उपकोष। तो कोष के अंदर क्या है, उपकोष। जैसे मान लो कक्षा, उसमें छोटी कक्षा ऐसे, उपकोष। अब उपकोष कितने होते हैं, उपकोष भी 4 होते हैं, S P D F। ये आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला अच्छे से। कोष 4 होते हैं, K L M N। उपकोष S P D F। और इस उपकोष में क्या होता है, कक्षक। उपकोष में कक्षक और वाइट। तो S जो उपकोष होता है उसके पास एक ही कक्षक होता है। कक्षक का मतलब कमरा या वो जगह। तो S के पास एक ही उपकोष है, S के पास एक उपकोष। P के पास कितने उपकोष हैं, 3। P के पास कितने उपकोष, 3। D के पास कितने उपकोष, 5। S के पास एक कक्षक, P के पास 3 कक्षक, 1 2 3। D के पास 1 2 3 4 5। ये आप याद करोगे, याद करने वाली चीज है। और F के पास कितने कक्षक होते हैं, 7। 1 2 3 4 5 6 और 7। S के पास एक कक्षक, P के पास 3 कक्षक, D के पास 5 कक्षक और F के पास 7 कक्षक या 7 ऑर्बिट। ठीक है। परमाणु में पहले कोष 4 होते हैं, उपकोष भी 4 होते हैं, कक्षक सब उपकोषों के पास अलग अलग कक्षक होते हैं। S के पास 1, P के पास 3, D के पास 5 और F के पास 7। अब कक्षक में भरे जाएंगे इलेक्ट्रॉन। कक्षक में क्या भरे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन। आई बात समझ में, इन डिब्बों में भरे जाएंगे इलेक्ट्रॉन। तो एक चीज कंफर्म कर दूं, एक जो डिब्बा है, डिब्बा मतलब कक्षक है, एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। तो बताओ S उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो आप सोचोगे S उपकोष के पास तो एक ही कक्षक है और एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसका मतलब S में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। तो S में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 2। अब समझ गए होंगे। P उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। P के पास 3 कक्षक है, तो 1 में 2 तो 3 में 6। ऐसे ही D में कितने भरे जा सकते हैं, 10। और F में कितने भरे जा सकते हैं, 14। आई बात समझ में। अब देखो एक चीज मैं और कंफर्म कर दूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो पहली कक्षा होती है ना, पहली कक्षा, उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। पहली कक्षा में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8। तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8। और चौथी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 18। बस अगर ये चीज़ आपको याद हो गई तो समझ लो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपकी उंगलियों पर है। बिल्कुल इजी टॉपिक हो गया अगर आपको याद। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आप सोचोगे परमाणु में इलेक्ट्रॉन भरना है, ठीक है। अब जैसे ही परमाणु में घुसोगे बीच में तो नाभिक आएगी। नाभिक से हमें मतलब नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉन नाभिक में होता नहीं है। हमें जाना पड़ेगा नाभिक के चारों तरफ पाई जाने वाली कक्षाएं, उनको कोष कहते हैं। तो वो कोष कितने होते हैं, 4 होते हैं। फिर आप चेक करोगे कि हर कोष में उपकोष भी होते हैं। हर कोष में, जैसे कोष आप स्कूल मान लो तो स्कूल में क्या होते हैं, जैसे आप स्कूल में आओगे ना, स्कूल में क्या है, बिल्डिंग, अलग अलग विंग है। उन विंग में भी क्या बने हुए हैं, कमरे बने हैं, और फिर उनमें स्टूडेंट्स बैठेंगे। ऐसे समझ सकते हो इस चीज को। तो कोष, फिर कोष में जैसे के है ना, तो इस के कोष में ये
इस K कोष में ये उपकोष है, इस L में ये उपकोष है सारे, मतलब K की स्टार्टिंग भी S से होगी, L की स्टार्टिंग भी S से, M की स्टार्टिंग भी S से, N की स्टार्टिंग भी S से। पहली कक्षा में भी S उपकोष होता है, दूसरी में भी S, यहाँ से प्रत्येक कोष में ये उपकोष पाए जाते हैं। फिर इन उपकोषों में क्या होते हैं, अलग अलग क्या होते हैं, कक्षक, और उन कक्षकों में क्या भरे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन। वो मैंने बता दिया कैसे भरोगे। बस जो सबसे इंपॉर्टेंट याद करने वाली बात है वो ये है, रट लो, अभी से रट लो। पहली कक्षा 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी 8, तीसरी 8, चौथी 18, ये 2 8 8 18, 2 8 8 18, 2 8 8 18, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है जो आप एवरी शेल के अंदर या प्रत्येक कोष के अंदर भरोगे। अब आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरना है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसके भरोगे, तत्वों की। जैसे सबसे पहला तत्व ले लिया हमने हाइड्रोजन। सबसे पहला तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का प्रतीक क्या होता है, H। अब हाइड्रोजन कितने नंबर पर आता है, 1 नंबर पर। हाइड्रोजन कितने नंबर पर आता है, 1 नंबर पर। अब ध्यान रखना, हाइड्रोजन 1 नंबर पे आ रहा ना, तो जिस तत्व का जितना नंबर होता है वही उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, और उसे हम क्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांक। ये एक छोटा सा टॉपिक है, मैं क्लियर कर दूं। देखो एक बार, परमाणु क्रमांक, ये आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे, फिलहाल देख लो। परमाणु क्रमांक होते हैं तत्वों की संख्या। जैसे हाइड्रोजन 1 नंबर पे आ रहा है तो परमाणु क्रमांक नहीं आता कि रजिस्टर में नाम डालते क्रमांक 1 2 3 4 ऐसे, तो परमाणुओं का क्रमांक। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितने नंबर पे आ रहा है, 1 पे, हीलियम 2 पे, लिथियम 3 पे, बेरिलियम 4 पे, बोरान 5 पे, कार्बन 6 पे, तो वो उनका क्या हो गया, परमाणु क्रमांक। और हाइड्रोजन का 1 क्यों आया, 2 क्यों नहीं आया, हाइड्रोजन का 10 क्यों नहीं है, हाइड्रोजन का 15 क्यों नहीं है, वो इसलिए क्योंकि ये ध्यान रखना, जिसमें जितने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं वो परमाणु क्रमांक होता है। ये चीज ध्यान रखना, प्रोटॉन के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमेशा क्या होती है, बराबर। प्रोटॉन किसके बराबर होते हैं, हमेशा इलेक्ट्रॉन। तो जितने प्रोटॉन होंगे ना उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉनों की संख्या जितनी होगी उतना ही परमाणु क्रमांक होगा। अब जैसे हाइड्रोजन के पास 1 ही प्रोटॉन है तो उसका नंबर कितना हो गया, 1। कार्बन के पास 6 प्रोटॉन है तो उसका नंबर हो गया 6। अब 6 प्रोटॉन है तो 6 ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। समझ आई बात। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1। तो 1 मतलब 1 प्रोटॉन है इसके पास, और जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन भी कितना है, 1। कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। तो हाइड्रोजन परमाणु में 1 इलेक्ट्रॉन भरना है। ऐसे मान लो हाइड्रोजन क्या है, परमाणु। अब आपको ऐसे चलना है, सबसे पहले हाइड्रोजन का कोष देखना है, फिर उपकोष, फिर कक्षक, फिर जाके ये 1 इलेक्ट्रॉन भरना है। तो परमाणु तो डिसाइड कर लिया कौन सा है, हाइड्रोजन। सबसे पहले पहुंचो कोष में, और सबसे पहला कोष कौन सा आता है, 1। KLMN मतलब नहीं भरना हमें, ये नहीं भरना है। सबसे पहला कौन सा, पहला कोष K आ रहा है तो K को किससे लिखते हैं हम, 1 से। तो ये आ गया पहला कोष। कोष डिसाइड कर दिया, फर्स्ट। कोष के बाद किस में चलोगे, उपकोष। और मैंने कहा था हर कोष की शुरुआत किससे, S से होती है। तो 1S, ये तो कोष आ गया, ये क्या आ गया, उपकोष आ गया। अब कक्षक जो डिब्बे बने हो ना, ये हमें भरने नहीं है, ये याद रखना है, डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन भरना उनके अंदर। तो S के पास कितना कक्षक है, 1। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। लेकिन हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। तो 1 है तो 1 ही भरोगे, 1 है तो 1 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो 1s1, 1s1। और ध्यान रखना, जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो कहाँ पर भरी जाती है, ऊपर भरी जाती है। तो देखो ये कोष, ठीक है, कोष, फिर किस में पहुंचोगे, उपकोष। तो 1 कोष लिख दिया ना उधर, ध्यान से देखो। उसके बाद में उपकोष 1s। और ये जो ऑर्बिट है ये आपको बनाना नहीं है, चाहो तो अलग से बना सकते हो, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में नहीं आता है, ठीक है। और लास्ट में क्या आएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो हाइड्रोजन 1 नंबर पर है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना है, 1। तो इलेक्ट्रॉन भर दिया हमने 1। और याद रखना, इलेक्ट्रॉन हमेशा ऊपर भरे जाते हैं, नीचे मत लिख देना इनको। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे भरे जाएंगे, अपर साइड के ऊपर। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 1s1, 1s1। आप चाहो तो कक्षक का भी चित्र बना सकते हो, ये कक्षक छोड़ दिया था हमने, ये लो। S के पास 1 ही कक्षक होता है, और हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को ऐसे भरते हैं,
ये कक्षक और ये हो गया इलेक्ट्रॉन। अगर दो इलेक्ट्रॉन आते हैं तो एक ऊपर और एक नीचे, ये कभी भी मत भर देना ऐसे, दो इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं भरे जाते हैं, या फिर दो इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं भरे जाते हैं। दैट इज द रॉन्ग वे ऑफ फिल इन इलेक्ट्रॉन इन एटम। ये आप ऐसे नहीं भर सकते, एक ऊपर भरना एक नीचे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चक्रण करता रहता है, एक बार ऊपर जाएगा तो एक बार नीचे आएगा, घूम रहा है ना ऐसे। अगर आपने ऊपर ही ऊपर भर दिया तो इलेक्ट्रॉन ऊपर ही ऊपर जा रहा है। तो ऐसे ये इलेक्ट्रॉन भरने का सही क्रम है। और एक डिब्बे में दो से ज्यादा मत भर देना। आप सोचोगे सर तीसरा भर दे, ये गलत है, क्योंकि एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा दो। तो हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसमें कितना भरा जाएगा? 1। कितना भरा जाएगा? एक है तो एक ही भरोगे। देखो ऐसे ही नंबर 2 हीलियम। अब हीलियम के पास दो परमाणु है तो इसका नंबर 2 है, ये आपको याद करना है। तो 2 प्रोटॉन है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 2, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। तो हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन भरना है। वही सबसे पहले हमने हीलियम परमाणु डिसाइड कर लिया। अब किस में जाओगे? कोष में। तो ये पहला कोष, एक आ गया ना पहला, ठीक है, एक सिंगल आ गया। अब देखो एस, फिर जाओगे आप कोष के बाद उपकोष में, ये लो एस। फिर कक्षक में, कक्षक आपको अलग से बताना है, ये साथ साथ आपको कक्षक नहीं बताना है। और एस, फिर कक्षक में क्या भरते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, तो यहां पर भर दो 2। एस में 2 आ सकते हैं। एस के पास एक कक्षक है और एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर भर दिया 2। चाहो तो आप डायग्राम अलग से बना लो। ये एस कक्षक और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, एक ऊपर और एक नीचे। अब लो नंबर 3 पर लिथियम 3। तो लिथियम के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। अब देखो 3 आ गए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 3। ठीक है, परमाणु डिसाइड कर लिया। लिथियम सबसे पहले कोष, वही पहला कोष, उसके बाद उपकोष। अब 1s। अब कई स्टूडेंट क्या करेंगे? सीधा लिखेंगे 1s3। गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि s में 3 इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जा सकते। तो ये तो आप 2 ही भरोगे, 1s2। अब 3 में से 2 तो भर दिया, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन बच रहा, एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है। तो वो एक इलेक्ट्रॉन किस में भरोगे आप? तो यहां पर देखो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 2। तो पहली कक्षा के 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, पहली कक्षा खत्म। अब आप कूदोगे कौन सी कक्षा में? दूसरी में। तो ये आ गई 2। 1s2 चाहो तो यहाँ पे कोमा लगा सकते हो। फिर आपने लिख दिया 2। और मैंने कहा था हर कोष की शुरुआत किससे होती है? एस से होती है। तो 2 के बाद में क्या लिखोगे? एस। इलेक्ट्रॉन कितना बच रहा है? 3 में से 2 भर दिया तो 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो यहां पर भर दिया हमने 1 इलेक्ट्रॉन। अब 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने? 3 भर दिया। तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप बोलोगे सर 1s2 2s1, 1s2 2s1। ओके, नंबर 4 बेरिलियम। कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। इजी है, इस s में एक ही आया है तो एक और आ सकता है, तो 2 हो जाएगा। 1s2 2s2। 2 इसमें आ गए, 2 इसमें आ गए, 1s2 2s2। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4। अब यहां पर आप कक्षक का डायग्राम बना सकते हो। ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 1 इलेक्ट्रॉन। यहां पर भी कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। और ये भी s कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये 1s है, ये 2s है, ये 1s है, ये 2s है। आई बात समझ में? 4 इलेक्ट्रॉन भर दिए हमने। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। 5 बोरॉन। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम और बोरान। 5 इलेक्ट्रॉन बनना है, तो 4 तो ऐसे कैसे भर दो? 1s2 2s2 को सर यहाँ पे 3 भर लेंगे, फिर मैं कहूँगा s में 2 ही आ सकते हैं, तीसरा भर ही नहीं आ सकते। तो 1s2 2s2, तो 2 2 4, यहाँ पे कितने? 5 इलेक्ट्रॉन। कितना बच रहा है? 1। अब देखो दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 8। तो दूसरी कक्षा में हमने अभी तक कितने भरे हैं? 2, 6 बाकी चल रहे हैं। तीसरी में मत कूद जाना,
थर्ड में नहीं जाना है, जब तक दूसरी के 8 पूरे नहीं हो जाते तीसरी में क्रॉस नहीं करना। हाँ, लेकिन दूसरी कक्षा का एस उपकोष भर गया, दूसरी का एस भर गया, एस में 2 ही आ सकते हैं, तो एस भर गया, तो एस के बाद में क्या आएगा पी, लेकिन ये पी है किसका, दूसरी का, तो 2s, एस तो पूरा हो गया, क्लास तो दूसरी चल रही है ना, 2p। अब p में तो कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, आराम से भरो 6 तक, लेकिन हमारे पास यहाँ पे बच कितना रहा, 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो 2p1, तो देख लो 2 2 4 और 1 5, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 5। तो आप डायग्राम बना सकते हो, s के 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2s के भी 2 इलेक्ट्रॉन, और p है ना ये 1s, ये 2s, और ये देखो p 1 2 और 3, p है ना, और p के पास कितने कक्षक होते हैं 3, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना है 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया। ओके, ऐसे हम 20 तक के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरेंगे। आप इस वीडियो को ढंग से देखना, नोट्स शेयर करना, इसको समझना। तब तक के लिए हम इस क्लास से विदा लेना चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जो भी तत्व बच गए। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।